नमस्कार बच्चों। इसके पहले की वीडियो में हमने गद्य विभाग में पाठ 11 द द द इति के प्रस्तावना की चर्चा की थी, जिसमें आपको मैंने ये बताया था कि यह पाठ ऐत्रेय उपनिषद में से लिया गया है, जिसमें मनुष्य के स्वभाव के अनुसार उसे 3 भागों में बांटा गया है: देव, मानव और दानव। ब्रह्मा जी ने देवताओं को, मनुष्यों को और दानवों को 2 वर्ण का जो उपदेश दिया, उसको यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है, जिसे हम अनुवाद के माध्यम से जानेंगे कि ब्रह्मा जी ने अपने पुत्रों को क्या उपदेश दिया। पहली पंक्ति है, उपनिषदसु संवादः रूपेण अतीव मनोहरा उपदेशा शोभन्ते। अर्थात उपनिषद में संवाद के रूप में अति सुंदर उपदेश सुशोभित होते हैं। अत्र ऐत्रेयः उपनिषद पंचम अध्यायस्य द्वितीये ब्राह्मणे। यहाँ पर ऐत्रेय उपनिषद के 5वें अध्याय के द्वितीय ब्राह्मण ग्रंथ में स्वपुत्रान प्रति, अपने पुत्रों के प्रति प्रजापतये ब्रह्मा जी ने यह उपदेश उपलभ्यते, जो उपदेश दिया है, तदः अत्र प्रस्तुते, उसे यहाँ प्रस्तुत किया गया है। एक बार फिर से सुनिए। उपनिषदसु संवादः रूपेण, उपनिषद में संवाद के रूप में अतीव मनोहरा उपदेशा शोभयन्ते, अति सुंदर उपदेश सुशोभित होते हैं। अत्र ऐत्रेयः उपनिषदः पंचम अध्यायस्य, यहाँ पर ऐत्रेय उपनिषद के 5वें अध्याय के द्वितीय ब्राह्मण ग्रंथ में स्वपुत्रान प्रति, अपने पुत्रों के प्रति यह उपदेश उपलभ्यते, अपने पुत्रों के प्रति प्रजापति ने जो उपदेश दिया है, ततः अत्र प्रस्तुते, उसे यहाँ प्रस्तुत किया गया है, उसे यहाँ बताया गया है। अगली पंक्ति, प्रजापतयः त्रयः पुत्रा देवा मनुष्या असुरा च आसनः। प्रजापति अर्थात ब्रह्मा के देवता, मनुष्य और असुर 3 पुत्र थे। तेषु देवा प्रजापति प्रथमं प्रार्थितवन्तः यतः, उसमें से देवताओं ने प्रजापति से पहले प्रार्थना की अस्मभ्यं हितकारकम अक्षरम उपदेश्यतु इति, हमें हितकारक अक्षर का उपदेश दो। तदा तब प्रजापति द इति प्रोक्तवान, तब प्रजापति ने द इस प्रकार कहा, अर्थात दाम्यत्यः इति, अर्थात दमन करो। फिर से सुनिए इतना अनुवाद। प्रजापतये त्रयः पुत्रा देवा मनुष्या असुरा च आसनः। प्रजापति के देवता, मनुष्य और असुर 3 पुत्र थे। तेषु देवा, उसमें से देवताओं ने, प्रजापति प्रथमं प्रार्थिवन्तः, उसमें से देवताओं ने प्रजापति से पहले प्रार्थना की, यतः कि अस्मभ्यं हितकारकाम, हमें हितकारक अक्षर का उपदेश दो। तदा तब प्रजापति, तब ब्रह्मा जी ने द इति प्रोक्तवानः, द वर्ण इस प्रकार कहा,
अर्थात दाम्यत्य इति, अर्थात दमन करो। अस्यायाम आशय, इसका अर्थ है कि देवा संयम कुर्वन्तः इति, अर्थात देवताओं को संयम करना चाहिए। प्रजापते उपदेश, प्रजापति ने इस प्रकार उपदेश दिया। यत ही, कारण कि देवानां कृते बहु भोगा सुलभा संति, कारण कि देवताओं को, देवता जो हैं बहुत ही सुख सुविधा के साधनों को सरलता से प्राप्त कर लेते हैं। कारण कि देवता सुख सुविधा के साधनों को बहुत ही सरलता से प्राप्त कर लेते हैं। अतः एव प्रजापति उपदिष्टवानः, इसलिए ही प्रजापति ने उपदेश दिया कि एवं स्वभावतः, तुम स्वभाव से ही अदान्ता, अदान्ता शब्द का अर्थ है कि असंयमी, कि तुम स्वभाव से ही असंयमी हो। अतः उष्मा भी दान्ते भाव्यम इति, इसलिए तुम्हें संयमी होना चाहिए। दमन शब्द का समानार्थी शब्द है दान्तः, और दान्तः शब्द का विरोधी शब्द है अदान्ताः। इतना अनुवाद जो है आप अपनी पाठ्य पुस्तक में से एक बार फिर पढ़ेंगे, और इसके आगे का पाठ जो है आपको अगले वीडियो में पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।